जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आगामी सीटेट 14 दिसंबर में कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। हमारे लिए बड़ी बात है कि हम अपना कोई भी स्कोरिंग एरिया न छोड़ें। पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो ईवीएस इसलिए ईवीएस के आज हम टॉप 100 क्वेश्चनों को लेके आए हैं, जो 2011 से 2024 जुलाई तक के टॉप क्वेश्चन को हमने निकाल के लेके आए हैं। आज इस टॉप 100 क्वेश्चनों की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो की सारी पीडीएफ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी मिल सके, जिससे आप अपनी पीडीएफ से अपनी तैयारी को अच्छे से कवर कर सकें। चलिए अब बिना किसी देरी किए हुए आज हम अपने क्वेश्चनों को देखते हैं, टॉप 100 क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और जयपुर जो राजस्थान की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं उत्तर पूर्व कामा उत्तर पश्चिम। गलत, ये नहीं हो सकता है। दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर ए का विकल्प भी बिल्कुल सही। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है, जो एक प्रकार का व्यंजन है जो बना हुआ है छोटे छोटे भरवे बैगन से। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प ए ही बिल्कुल सही आंसर। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के भोजन खाने में मदद करते हैं। गलत, ये नहीं होगा। उन्हें गर्म रखते हैं। बिल्कुल सही है। विभिन्न तरीकों से चलने में मदद करते हैं। गलत। उन्हें जलसय बनाते हैं। बिल्कुल सही। कौन कौन सही है? बी और डी सही है। देखते हैं कौन से विकल्प बी और डी सही है। बी में सही, बी और डी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं विकल्प नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, उनके बाहरी कान नहीं होते हैं। क्वेश्चन विकल्प नंबर बी देखते हैं। उनके आंतरिक कान होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उस भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर की चोटी पर कदम रखा और अंतरराष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा और फोटो खींची। उनका नाम है कार्ला महेश्वरी। नहीं। ये वेट लिफ्टर सुनीता विलियम्स, ये भी नहीं है। सूर्यमठ नहीं। बछेद्री पाल, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का डी विकल्प बिल्कुल सही है। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है? मणिपुर का अर्थ जेवर का देश है। बिल्कुल सही। मणिपुर लवली मणिपुर का लोक नृत्य है। नहीं, ये नृत्य नहीं है। लोक लोकटक ताल जाना जाता है पुतकी नामक गोलकार तैराक के दलदलों के लिए। बिल्कुल सही जाना जाता है। मणिपुर बांस के उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही। विकल्प सही है ए सी डी। ए सी डी किस नंबर पे सही है? बी पे। 6 का बी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। का कार्य ऐसी चीज है जो हम कर सकते हैं। यश कमाने के लिए नहीं। मनोरंजन के लिए कार्य करते हैं। नहीं। अपने को अन्य लोगों का सहारा या भ्रमण भरण पोषण के लिए। बिल्कुल सही। ऊर्जा बचाने के लिए नहीं। आगे चल के हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है, इसको हम बहुत ध्यान से देखें। उनके झुंड में हमेशा 2 या 2 से अधिकतर हाथी होते हैं। गलत। उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। गलत। नर हाथी झुंड में 14 या 15 वर्ष तक आयु में रहते हैं। बिल्कुल सही। उनके झुंड में केवल मादाएं रहती हैं और हाथियों के बच्चे रहते हैं। बिल्कुल सही। सी और डी विकल्प बिल्कुल सही है। इस हिसाब से विकल्प नंबर डी सी बिल्कुल सही है। सी में सी और डी है बिल्कुल सही आंसर। 8 का सी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कक्षा 5 की पाठ पुस्तक में गोलकुंडा के किले पर मानचित्र दिया गया है। इस पर दाहिने पैमाने के लिए छापा गया है।
इन क्वेश्चनों को हम बाद में कवर करेंगे। पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं, सवालों को हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं खासी, असमी, ये नहीं है, मिजो, लुसोई, कुकी, ये सही है। 10 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं, गलत। ये महंगे होते हैं, गलत। प्रभाजी अवशोषण के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, गलत। बनने में कई साल लगते हैं, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है। खाना पकाने के लिए, क्योंकि पर्वत ईंधन ईंधन की उपलब्धता कम होती है, गलत। उन्हें अपने को गर्म रखने की उपस्थिति में ऑक्सीजन ले जाते हैं, गलत। सांस लेने के लिए, क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, बिल्कुल सही आंसर। 12 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अरब सागर की 3 भारतीय तट प्रदेश राज्य हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये नहीं है, तट राज्य नहीं। महाराष्ट्र है, कर्नाटक, पांडिचेरी, ये भी तीनों नहीं है। गोवा, महाराष्ट्र, केरल, बिल्कुल सही आंसर। गोवा, महाराष्ट्र, केरल, ये तीनों राज्य तट पर है, समुद्री तट के किनारे हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसे घूंघट वाली महिलाएं नर्तंगियानाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं और ये कहलाता है। कालबेलिया कहलाता है, कालबेलिया नहीं कहलाता है। कथक कहलाता है, कथक भी नहीं कहलाता है। तेरह ताली कहलाता है, ये भी नहीं कहलाता है। भवई कहलाता है। 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगले नंबर पे देखते हैं, 15 नंबर। मधुबनी प्रसिद्ध है। एक ये झील है राजस्थान में, गलत। बिहार का साल है, ये साल नहीं है बिहार का। आंध्र प्रदेश में बुनी गई हुई साड़ी है, ये भी नहीं है। बिहार में एक प्रकार का लोक चित्रकला है, बिल्कुल सही है। बिहार का एक स्थान भी है, मधुबनी नामक स्थान भी है एक। तो 15 नंबर में कौन कौन से विकल्प सही है? डी और ई सही है। डी और ई। 15 का डी विकल्प बिल्कुल सही है, इसमें डी और ई है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किसी पर्यटक के नीचे दिए गए अनुसार वर्णन किया गया है। मैं एक गांव में हूँ जहाँ भारी वर्षा यहाँ सामान्य विशेषताएं हैं कि इसलिए यहाँ के गांव के लोग अपने घर में बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए हैं। ये घर भीतर से लकड़ी के बने हुए हैं। इन घरों की छतें ढालू हैं। ये गांव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए? हिमाचल प्रदेश में नहीं होना चाहिए, उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए, असम में, बिल्कुल असम में भारी वर्षा होती, इसलिए यहाँ घर जो है 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है। कुंभ मेला। कुंभ मेला दक्षिण भारत का नहीं है। सकमुआ सारालम्मा यात्रा, बिल्कुल सही। 17 का क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यह एक सामाजिक चिंता का विषय है। भारत में बहुत से शहरों में मतजल अभी भी मशीनों से साफ किया जाता है, गलत। मैला ढोने वाले दो के द्वारा हाथ की सफाई की जाती है, बिल्कुल सही। 18 का बी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे चल के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। पोचमपल्ली नाम है लोक चित्र का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है, गलत। साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं, बिल्कुल सही। 19 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, बिल्कुल सही। वहीदा प्रिज्म एक छोटे से गांव से हैं जो उनकी पढ़ाई की सरकारी विद्यालय से हुई है, बिल्कुल सही। वहीदा प्रिज्म पहली भारतीय महिला है जिन्होंने परेड की कमान संभाली, बिल्कुल सही है। वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर हैं जो रोगियों की दवा ही देती हैं, गलत। ये ऑप्शन नहीं। विकल्प नंबर ए, बी और सी तीनों सही हैं। ये है विकल्प नंबर सी में। 20 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है जरजोरी जरदोजी, बिल्कुल सही है।
थोड़ा गलत है, फुलकरी गलत है, कथा गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे? निम्नलिखित में कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे? सैटेलाइट या उपग्रह? सैटेलाइट तो यात्रा के लिए नहीं प्रयोग करेंगे। रॉकेट प्रयोग करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे। वायुयान अंतरिक्ष में के लिए नहीं, यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे। उल्कापिंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। लोग गांवों से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं, क्यों? वह बेहतर स्वच्छता तथा खुली जगह के लिए? गलत। शहर स्वच्छता बहुत खुली जगह नहीं होती शहरों में। बेहतर गुणवत्ता और वायु की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए? गलत। बेहतर रोजगार के अवसर और तो शैक्षिक सुविधाओं के लिए? बिल्कुल सही। 23 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को हम पढ़ते हैं। हम शहरी क्षेत्र में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे, अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार कीजिए। कोई भी कोई भी कुआं उपयोग करना नहीं चाहता है क्योंकि घरों में टूटियां लगी हुई हैं। ये गलत है। लोग विद्युत मोटर द्वारा भौम जल खींचना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही। पेड़ों और कुओं के आसपास की जमीन को अब सीमेंट कोलतार द्वारा ढककर वातावरण को साफ कर दिया गया है। यह भी बिल्कुल सही है। जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, वहां नहीं होता है। उन स्थानों के ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर बी सी डी बिल्कुल सही है। ये विकल्प है बी सी डी बी पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। योग दिवस समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी का भ्रमण पर ले जाएं, जिसका नाम है रानीखेत? गलत। ऊटी? गलत। ऋषिकेश? बिल्कुल सही। गंगटोक? गलत। 25 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। घर में बच्चे धीरे धीरे घर में घर में बच्चों से धीरे धीरे खाना खाने के लिए, अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है। इसका सबसे उपयुक्त कारण है वे कम खाते हैं। गलत। उनके दांत सुरक्षित रहते हैं। गलत। वे खाते समय पानी नहीं पीते। गलत। उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 26 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। आगे चल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है, क्या कहलाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता है? नहीं कहलाता। वायु मार्ग कहलाता है? नहीं कहलाता है। एक्सप्रेसवे कहलाता है। जो 6 या 6 से अधिक लाइनों का मार्ग होता है, वो रोडें होती है, सड़कें होती है, उसे एक्सप्रेसवे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से पहेली हल कीजिए। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है। मैं हूँ? तोता हूँ? नहीं। बतख हूँ? नहीं हूँ। भागता हूँ? नहीं। मोर हूँ? बिल्कुल सही। मोर के सिर पर चोटी होती है और वो सुंदर नाच करता है, उसके सुंदर पंख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को हम देखते हैं। दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। बांस की शिल्पकारी? नहीं है। वर्ली चित्रकारी? गलत। ये भी। पत्थर की शिल्पकारी? नहीं। कछुए के कवच की शिल्पकारी? बिल्कुल सही आंसर। 29 का डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि इनको केवल कृत्रिम संपूरक द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। गलत। इनकी कमी का अभाव के विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। ये भी गलत। मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। बिल्कुल सही। ये खा ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। गलत। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है शर्करा को अल्कोहल में बदलने की। बिल्कुल सही आंसर। 31 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, ये 32 नंबर क्वेश्चन है, इसको सवाल है, इसको बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर देखते हैं। स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे
बाहरी तथा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, बिल्कुल सही। 33 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही। आगे देखते हैं 34 नंबर, बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में हो सकता है, बिल्कुल सही होता है। वायु की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता, नमी नहीं रहेगी फिर भी नहीं होगा, मध्यम ताप में भी नहीं होगा। सूर्य की अनुपस्थिति में हो सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में करते हैं। आगे देखते हैं 35, 36 देखते हैं, 36 भी क्वेश्चन है, इसको नहीं करते हैं। 37 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? आरोही लता में नहीं, झाड़ी में नहीं, विसर्पी लता में, बिल्कुल सही, साग में भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 का सी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, उंगलियों को छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो सुन नहीं सकते, गलत, जो बोल नहीं सकते, नहीं, जो छू नहीं सकते, नहीं, जो देख नहीं सकते, बिल्कुल सही, जो देख नहीं सकते उनके द्वारा किया जाए। विकल्प 38, क्वेश्चन नंबर 38 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी हो जाती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है और वाष्पमंडलीय ताप उच्च होता है, गलत, ये नहीं होगा। क्षेत्रफल बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप निम्न हो जाता है, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत। ताप घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च हो जाता है, ये गलत है। घटता है, वायुमंडलीय ताप निम्न हो जाता है, बिल्कुल सही। क्षेत्रफल बढ़ता है, वायुमंडलीय ताप निम्न हो जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन का डी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, बुंदेलखंड क्षेत्र में फुर्तीली नृत्य शैली है स्वैग, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। पौधे भूरण रोकते हैं, भूक्षरण रोकते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। मृत एवं सूखी पत्तियों उर्वरक कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं, गलत। पशु और पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, गलत। पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिससे हमें कुछ खा जा सकते हैं, बिल्कुल सही। ए और डी बिल्कुल सही। 41 का डी नंबर को विकल्प बिल्कुल सही। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को, पौधे के भाग और उनकी भूमिकाएं नीचे उल्लिखित हैं, उपयुक्त कथन चुनिए। जड़ें पौधे को पत्तियों से जोड़ती हैं, गलत। फल परागण में मदद करते हैं, ये भी गलत। फूल पौधे का प्रजनन अंग होता है, बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से भारत संघ शासित प्रदेश का युगल चुनिए। मिजोरम, लक्षद्वीप, गलत। झारखंड, छत्तीसगढ़, गलत। लद्दाख, पांडिचेरी, बिल्कुल सही। 43 नंबर का सी बिल्कुल सही को आंसर। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति के महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनती थी जिसका नाम है, बनारसी साड़ी, गलत। नौवारी साड़ी, सही। 44 नंबर क्वेश्चन का बी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु है, लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष, गलत। लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 45 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करता है, गलत। हाथी आराम बहुत कम करता है। यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 किलोग्राम होता है, बिल्कुल सही होता है। इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है, बिल्कुल सही है। हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी और बच्चे घूमते हैं, गलत। विकल्प बी और सी सही है। ये किस विकल्प, विकल्प डी नंबर विकल्प सही है। 46 का डी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं विकल्प नंबर, क्वेश्चन नंबर 47, केरल के उच्चतर वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे कहते हैं, उसे कलर टैटू कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से
पदार्थों को आप जल से कपड़े द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं। दूध नमक को नहीं अलग कर सके, चीनी नमक को नहीं अलग कर सके, हल्दी पाउडर तेल नहीं अलग कर सके, चाक पाउडर रेत अलग कर सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन का डी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने की सामग्री बना है? डोसा, पुलाव, खीर। बिल्कुल सही। ये तीनों चीज चावल से बनी हुई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरक और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है, तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा केवल धान की फसलों के लिए उपयुक्त हो जाएगी। गलत। एक साल में कई फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी। ये भी गलत हो जाएगी। उसी प्रकार की फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी। गलत हो जाएगी। हरडी बंजर हो जाएगी। बिल्कुल सही। अगर आप अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग कर कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करेंगे तो आपकी जमीन कुछ समय बाद बंजर हो जाएगी।